हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीसीसी चीफ पीएल पुनिया, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी। खैरागढ़ भी पीएल पुनिया जाएंगे। पीएल पुनिया चुनाव प्रचार की समीक्षा भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, रविंद्र चौबे भी मौजूद रहेंगे। खैरागढ़ से एक और अहम खबर, जहां बता दें कि आज भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम, पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल होंगे। बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक समेत कई वरिष्ठ नेता यहां मौजूद रहेंगे। स्टार जैन हमारे स्टूडियो के लगातार बने हुए स्टार देख रहे हैं कि खैरागढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज क्या कुछ दौरे होंगे? देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव को कांग्रेस ने एक बड़े चुनाव के रूप में लिया है, और क्योंकि अगले साल मुख्य चुनाव होने विधानसभा के, और उसके पहले ही ये उपचुनाव हो रहा है, तो इसीलिए कांग्रेस ने इसे बड़े चुनौती के रूप में लिया है। और इस चुनाव के माध्यम से कांग्रेस अपनी तमाम जो 3 साल की उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार उनके नेता मंत्री दौरा करते रहेंगे, और हल्के में इस चुनाव को नहीं लेना चाह रही कांग्रेस, क्योंकि मजबूती से चुनाव लड़ना है। और पीएल पुनिया जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान वो बैठक तो लेंगे रायपुर में पदाधिकारियों की, प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की, लेकिन उसके साथ ही वो खैरागढ़ भी जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करेंगे। क्योंकि कांग्रेस हल्के, जिस प्रकार से तमाम, चाहे सीएम हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री, सभी ने कहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसीलिए तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो वहां जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और समीक्षा करेंगे। तो इस लिहाज से पीएल पुनिया का ये दौरा भी काफी मायने रखता है, और लगातार इसमें देखने को जा रहा है कि खैरागढ़ को लेकर सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। बीजेपी भी अपना सम्मेलन करने जा रही है, बड़ा सम्मेलन कार्यकर्ता है वहां पर। जी, तो कार्यकर्ता सम्मेलन है बीजेपी का, और साथ ही कांग्रेस ने भी पूरा जोर आजमाई शुरू कर दी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक होगी। खैरागढ़ भी पीएल पुनिया जाएंगे। पीएल पुनिया चुनाव प्रचार की यहां समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, रविंद्र चौबे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इधर बीजेपी की बात करें तो आज खैरागढ़ में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही दलों ने ताकत झोंक दी है। आज जहां प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया यहां पहुंचेंगे, तो वहीं बीजेपी का भी आज सम्मेलन होगा। स्टार जैन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, लगातार जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है खैरागढ़ में, आज पीएल पुनिया का भी दौरा है, क्या कुछ बैठकें ले सकते हैं? इधर बीजेपी का सम्मेलन भी है। देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी पारा ऊपर तेज हो चुका है, और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों दमदारी से वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जहां जो बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, तो कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया वहां दौरा करेंगे। उनके साथ में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, रविंद्र चौबे भी वहां पर जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस की बात करें तो शुरू से कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो भले ही उपचुनाव हो, लेकिन पूरी दमदारी से वो चुनाव लड़ेंगे। कवासी लखमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खैरागढ़ आप जा रहे हैं, आज किस स्थिति से देख रहे चुनाव? वहां पर काफी तेज हो चुकी सरगर्मियां वहां पर। मैं आज ही नहीं जा रहा हूं, खैरागढ़ का उपचुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में, और भूपेश बघेल का जो 3 साल का काम है उसके आधार पर वहाँ का जनता ने मन बना चुका है। वहाँ के किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, भूपेश बघेल के सरकार की जो नीति है, नियम है, उनके लिए बहुत खुश है, और सब लोग वोट देने के लिए तैयार है। हमारा प्रत्याशी पक्का जीतेगा।
बीजेपी भी लगातार वहां पर दमखम से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, आज सम्मेलन भी कर रही है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी वहां पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का चेहरा तो पुराना हो गया ना, उसके बाद से कोई वोट देगा। उसका बेटा को टिकट नहीं दिला पाया, जवान लड़का को सांसद का टिकट। अरे जो 4 बार चुनाव लड़ने वाला एक सामाजिक स्तर पर कोमल जंगल को 2 टिकट दिया है, उन लोग भी देख चुके हैं 2 बार। 2 बार आ रहा है, 2 बार जीता है। लेकिन अब के बार में मन बना चुका है, हमारा नया प्रत्याशी है, महिला है, और महिला मतदाता आज चाहे घोटान हो, चाहे हमारे राजीव गांधी न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन किसान हो, उनको पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। वह तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग, मतलब कांग्रेस की स्थिति मजबूत है कुल मिलाकर। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोगों को 4000 रुपये दे रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी मजबूत है। और अभी जंगल एरिया में जाओगे, रोड उमन कैसा बना है, विकास कैसा हुआ है। 600 करोड़ रुपए का काम 3 साल में भूपेश बघेल ने दिया है, उसके आधार पर वोट डालेंगे। देखिए कवासी लखमा जी हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि उनका कैंडिडेट नया है भले ही, लेकिन जिस तेजी से सरकार ने काम किया है वो जनता के सामने है। और बीजेपी को लेकर उनका कहना है कि पुराने चेहरों पे फिर से दांव खेल रही है, जिसको जनता नकार चुकी है। इसलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस काफी बड़ी जीत से वहां पर चुनाव जीतेगी खैरागढ़ उपचुनाव में। ये कवासी लखमा जी का कहना है। बीजेपी की सीट मानी जाती है। अब देखना होगा कि चुनावी सरगर्मी का कितना असर यहाँ के मतदाताओं पर पड़ता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टार। बड़ी खबर मिल रही है, खैरागढ़ उपचुनाव का बहिष्कार। जी हां, तो युवाओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो बाजार रतैया में युवा मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं और कॉलेज नहीं खुलने के कारण मतदान का बहिष्कार किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवाओं की मांग का ग्रामीणों ने भी यहां पर समर्थन किया। आपको बता दें कि खैरागढ़ में 12 अप्रैल को मतदान होने हैं, तो वहीं 16 अप्रैल को नतीजे आने हैं। तो खैरागढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो युवाओं ने यहां पर मतदान का बहिष्कार किया है। इसी खबर पर सौरभ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, पार्टियों की बात की जाए तो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर ज्यादा वक्त नहीं बचा है, पार्टी अपनी अपनी तरीके से माहौल बना रही, लेकिन इस बीच ये खबर कि युवा अब मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऋतु, जैसे ही समय बदला है वैसे वैसे लोगों की मांग बदली है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब चुनाव होते थे तब ग्रामीणों की अलग अलग मांग होती थी। कई बार ग्रामीण कहते थे कि हम इस बार मतदान नहीं करेंगे क्योंकि गांव में पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, या फिर और अन्य जो उनकी मांगे होती थी। लेकिन पहली बार जो है युवा जो है अपने अधिकार को लेकर जो है मतदान बहिष्कार की बात कर रहे हैं। और खैरागढ़ जहां पर 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उससे पहले की आप देख सकते हैं खैरागढ़ में ये जो यूथ है वो जो है कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं तो मतदान नहीं, और हम अपना जो अधिकार मांग रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कि ये देखा गया है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो युवा है उनको अगर कॉलेज के लिए जाना होता है तो या तो खैरागढ़ जाना होता है या तो छुई खदान जाना होता है, और जिसकी दूरी 15 से 20 किलोमीटर है। तो ऐसे में ग्रामीणों की काफी समय से मांग है कि जो है ये कॉलेज यहाँ पर खुलना चाहिए। इससे पहले की भी जो है कोई दोनों पार्टियों के जो नेता है वो आते रहे और केवल आश्वासन देते रहे, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए जो है अब युवाओं का समर्थन जो है ग्रामीण भी कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया एक जो ग्रामीण आप देखिए, ये युवा तो नहीं है लेकिन एक युवा और उनके बेटे के जो है बाप है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम बाजार एरिया में कॉलेज चाहते हैं और हमारे बच्चे को आने जाने में बहुत परेशानी होता है। रात्रिकालीन बेटियों को आज के डेट में कॉलेज भेजना मुश्किल हो रहा है, बस का महंगाई बढ़ गया है। हम चाहते हैं हमारे बाजार एरिया के आसपास क्षेत्र के सभी बच्चा बाजार एरिया में कॉलेज होए और पढ़ के अपने भविष्य का उज्जवल मांग करे। देखिए कितनी अच्छी बात ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी है, वो बेटी भी जो है कहीं ना कहीं अब कॉलेज जाने जाती है। और अगर 16 से 20 किलोमीटर की दूरी हो तो स्वाभाविक रूप से जो है कई तरीके की दिक्कतें आती है, चाहे महंगाई की बात हो चाहे सुरक्षा की बात हो। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग बाजार एरिया में विगत 15 सालों से महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं और इस बार हमने एक निश्चय किया है कि नो
हम कहते हैं हम सरकारों से जी सौरभ। मतलब शासन प्रशासन से बहुत त्रस्त रह गए। लगभग 10 से 15 वर्षों से मांग चल रही है, लेकिन अभी तक शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो आपने सुना ऋतु की किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जो है मांग की गई है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई और इस कारण उन्होंने मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया है। और कहीं न कहीं इन युवाओं को मनाने के लिए जो भी अब फिर से शासन प्रशासन और बिल्कुल सौरभ, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पीछे युवाओं को ग्रामीण का भी समर्थन मिला और वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि भाई मतदान नहीं करेंगे। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। जी हां, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी लेने वाले हैं। तो खास तौर पर सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और खैरागढ़ भी पीएल पुनिया जाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव प्रचार की समीक्षा भी वो करने वाले, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, रविंद्र चौबे भी मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो खैरागढ़ में आज भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। जी हां, तो कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ साथ बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो खैरागढ़ उपचुनाव काफी नजदीक है, हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश में लग गई है कि सीट को वो जीत जाए। तो पीएल पुनिया जो कि रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं, तो वही बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी आज खैरागढ़ में देखने को मिलेगा।